दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो आज हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं, अगर आप लोग भी निवेश के बारे में सोच रहे हो, 1 साल की एफडी करना चाहते हो तो कौन सा यहाँ पर बेहतर होने वाला है, एसबीआई एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की टीडी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं निवेश के उस सवाल को। उसके बाद बात करेंगे ब्याज दरों की टक्कर के बारे में, उसके बाद कितना रिटर्न आपको मिलेगा, फिर मुख्य अंतर और सुविधाएँ यहाँ पर क्या क्या होने वाली है, और उसके बाद आप लोगों के लिए क्या बेहतर रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निवेश का जो सवाल है कि 1 साल के लिए आप लोग अपना जो भी आप लोगों ने पैसा बनाया है वो कहाँ आप लोग निवेश करना चाहिए जहाँ पर आप लोगों को सुरक्षा भी मिले। तो ऐसे में यहाँ पर जो ये सवाल है निवेश को लेकर, तो यहाँ पर हम जो कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप लोगों के पास एक मुश्त राशि है तो आप लोग एसबीआई एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर पोस्ट ऑफिस की जो टीडी है उसमें निवेश करना चाहते हो, तो इनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें ब्याज दरों के बारे में, तो अप्रैल 2026 के मुताबिक अभी जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, तो चलिए समझ लेते हैं। तो एसबीआई एफडी में सामान्य नागरिकों को 6.25% पर एनम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की टीडी में 6.90, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको एसबीआई एफडी में 6.75%, और जो पोस्ट ऑफिस की टीडी है उनमें वरिष्ठ नागरिक को 6.90% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। बाकी जो ब्याज की गणना होगी वो दोनों जगह क्वार्टरली होती है। अब यहाँ पर आप लोग सीधे तौर पर समझ सकते हो एसबीआई की जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है और पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें पोस्ट ऑफिस यहाँ पर विनर बनकर आ रहा है सामान्य नागरिकों के लिए भी। और यहाँ पर कितना मिलेगा रिटर्न, तो ये सवाल भी बनेगा और इसको हम एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर हल करेंगे। तो अगर कोई यहाँ पर निवेश करता है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का जो उसका निवेश है, अगर वो एसबीआई में निवेश करता है एसबीआई एफडी में, तो उसका जो 1 साल के बाद अमाउंट बनेगा 10,640 रुपये बनेगा। और वही अगर कोई 10,000 निवेश करता है पोस्ट ऑफिस की टीडी में, तो उसका 1 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा वो 10,708 रुपये बनने वाला है। अब बड़ा अमाउंट मान के चलते कि कोई 1 लाख रुपये निवेश कर रहा है तो उसका अमाउंट कितना बनेगा, तो अगर एसबीआई की एफडी में निवेश कर रहा है तो उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,398 बनेगा 1 साल के बाद। और जो पोस्ट ऑफिस की टीडी में निवेश कर रहा होगा तो उसका 1 लाख रुपये का जो निवेश है 1 साल के बाद 1,07,081 रुपये बन जाएगा। सीधे तौर पर आप लोग यहाँ पर अंतर देख सकते हो। अब यहाँ पर मुख्य अंतर और सुविधाओं के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप लोगों का जो निवेश है कितना बनता है। अब यहाँ पर बात आती है सुरक्षा की, तो सुरक्षा की दृष्टि से आपको बताऊँ तो एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर सुरक्षित है। आप लोगों का जो निवेश है पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित रहने वाला है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेनी चाहिए, तो एसबीआई में यहाँ पर अगर आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो तय सीमा से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर टीडीएस भी करता है। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर 1 साल की जो आप लोग टीडी करते हो तो वहाँ पर उसके लिए कोई भी टीडीएस आप लोगों का नहीं करता है, इस बात को भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी एसबीआई में अगर आप लोग एफडी करते हो तो वहाँ पर काफ़ी लचीलापन आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन सुविधाएँ आपको मिल जाती है योनो एसबीआई एप्लीकेशन के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए। समय से पहले अपनी एफडी बंद करना चाहते हो तो बस आपको यहाँ पर कुछ जुर्माना देना होता है। लेकिन दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस काफ़ी सख्त है, 6 महीने से पहले आप लोग यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर सकते हो, और 1 साल से पहले अगर आप लोग एफडी अपना बंद करते हो तो फिर ब्याज भी काफ़ी कम हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या बेहतर रहने वाला है, ये फैसला आप लोगों के ऊपर रहने वाला है। तो सीधे तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो पोस्ट ऑफिस उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए और जिनको बस 1 साल के लिए अपना अमाउंट फिक्स करना है। बाकी जिनको यहाँ पर सुविधाएं चाहिए, डिजिटल सुविधाएं चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पे एसबीआई अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको पोस्ट ऑफिस की तुलना में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन सुविधाएं आपको एसबीआई में ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, निवेश करने से पहले अपने नज़दीकी बैंक या फिर डाकघर में वर्तमान क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ले लेनी चाहिए और तभी आप लोगों को निवेश के बारे में सोचना चाहिए।